Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Science Talk. Today we are study of class 12 topic lens formula in which related in ray optics. In previous video we are study mirror formula for mirror. तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, लेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं लेंस के लिए कि व्हाट इज लेंस। लेंस इज ए होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट and bounded by two refracting surface। क्या डेफिनेशन लिखी हमने लेंस की कि लेंस इज ए होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट एंड बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। There are two type of lens. First, convex lens and second, concave lens. Clear है? Concave lens की पहचान कैसे करेंगे हम? डायग्राम देखिए। A lens which have middle portion is thicker as compared to edge portion। यानी कि कन्वेक्स लेंस की पहचान क्या हुई कि जिसका मिडिल पोर्शन कैसा होता है, थिकर होता है, किसके कंपेयर में, उसके एज पोर्शन के कंपेयर में। क्लियर है? सेकंड, कॉनकेव लेंस ए लेंस which have middle portion is thinner as compared to this edge portion। बिल्कुल अपोजिट है कॉनकेव लेंस के कि वो लेंस जिसका मिडिल पोर्शन कैसा होता है, थिनर होता है एज पोर्शन के कंपेयर में। तो कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस and concave lens is also known as diverging lens। तो इन दो लेंस के लिए हम यहाँ पे टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले के बेस पे हम ये बताने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन रूल्स हमने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और वहाँ पे हमने इमेज फॉर्मेशन भी बनाए हुए हैं लेंस के लिए। तो सबसे पहले व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये किस किस के बीच का रिलेशन होता है। डेफिनेशन, द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ फॉर ए लेंस इज नोन एज लेंस फॉर्मूला। यानी कि किसी भी लेंस के लिए उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लेंस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हमने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। याद आया तभी के? तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम डेराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेंस फॉर्मूला डेराइव करने के लिए हमें इमेज डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला जो डेराइव करेंगे वो कौन से लेंस के लिए करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। आप सभी के याद हो तो कॉन्वेक्स लेंस जो है कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड वर्चुअल। तो वर्चुअल याद है हमें केवल एक ही केस में बनाता है, when objects are located between optical center and principal focus of a lens। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जो केस लिया है
वो कौन सी इमेज के लिए लिया हुआ है, रियल इमेज के लिए। ठीक है, डायग्राम देखेंगे ध्यान से। ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया हमने, ये कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट इसको हमने ए बी से डिनोट किया है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसके ऑप्टिकल सेंटर से वर्टिकली। अब रूल अप्लाई करते हैं फॉर लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन पे। फर्स्ट रूल हमने अप्लाई किया कि व्हेन इंसिडेंट रे ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास प्रिंसिपल फोकस। क्लियर पॉइंट है? कौन सा रूल्स लगाया हमने कि व्हेन इंसिडेंट रे ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास प्रिंसिपल फोकस। सेकंड रूल, व्हेन इंसिडेंट रे ट्रेवल ऑप्टिकल सेंटर, जो कि मिडिल पॉइंट होता है किसी भी लेंस का, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बिना डिफ्लेक्शन हुए वो रे सीधी निकल जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन के। तो वेयर एट इंटरसेक्ट टू रिफ्लेक्टेड रे इमेज आर फॉर्म, इट इज डिनोटेड बाय ए डैश बी डैश। Distance measurement, the distance between optical center and object, u object distance, the distance between optical center and image distance, and the distance between optical center and principal focus, focal length। तो हमें यहाँ पे इन्हीं तीनों के बीच में रिलेशन डेराइव करना है, जिसको हम क्या बोलेंगे, लेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, इस पॉइंट को हम नेम दे देंगे P पॉइंट। क्लियर है तरीके? नाउ स्टार्ट टैप फर्स्ट। तो देखिए जिस तरीके से हमने मिरर फॉर्मूला के लिए टू ट्रायंगल सिमिलरिटी प्रॉपर्टी एक्सप्लेनेशन की थी, ऐसे ही यहाँ पे भी हम वही प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। डायग्राम में ध्यान से दिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर similar, and when two triangles are similar their side ratio is also equal, that is a dash b dash by ab is equal to ca dash by ca। क्लियर है पॉइंट? इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे इसको। सिमिलरली ट्रायंगल पी सी एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ ऑल्सो सिमिलर। देखिए ध्यान से, ट्रायंगल पी सी एफ ए डैश बी डैश एफ ऑल्सो सिमिलर। तो डेट इज according to similar property of triangles, a dash b dash divided by pc and f a dash divided by cf। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहां तक सभी को? बट pc इक्वल टू ए बी। देखिए डायग्राम में दिस लेंथ इज ऑल्सो इक्वल दिस लेंथ। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम पीसी की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, ए बी। तो ए डैश बी डैश बाय ए बी एफ ए डैश अपॉन सी एफ। इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? देखिए उसके बाद स्टेप सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 3 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, तो राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। तो हमारे पास आया सी ए डैश बाई सी ए एफ ए डैश
बाय CF। अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि इस रिजल्ट के अंदर एक मेजरमेंट ऐसा है जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर नहीं है, क्योंकि इन साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो आप देख रहे हैं FA' इज नॉट मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो FA' को हम क्या लिखेंगे बेटा, CA' माइनस के CF। तो दिस रिजल्ट बिकम CA' बाय CA' माइनस CF बाय CF। क्लियर। स्टेप थर्ड, यूजिंग साइन कन्वेंशन। यहाँ पे हमें क्या यूज करना होता है, साइन कन्वेंशन यूज करनी होती है। तो साइन कन्वेंशन आप देखेंगे यहाँ पे कि ऑल डिस्टेंस टेकन बी पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड ऑल डिस्टेंस टेकन बी नेगेटिव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन CA माइनस U CA' प्लस V एंड CF माइनस प्लस F। फोकल लेंथ फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जो रिजल्ट आया हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे, ये वैल्यू साइन कन्वेंशन पुट करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, CA' V CA माइनस U CA' V माइनस F, CF की वैल्यू F है एंड नीचे भी CF है F, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो ये कितना होगा, VF माइनस UV प्लस UF, माइनस माइनस प्लस हो गया। एक साइड में आ जाएंगे सभी को लेके, VF माइनस UF प्लस UV इज इक्वल टू 0। समझ में आया यहाँ तक सभी को। अभी जो हमारे पास लास्ट टर्म बनी है, हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे UVF से। तो VF डिवाइडेड बाई UVF माइनस UF डिवाइडेड बाई UVF एंड प्लस के UV डिवाइडेड बाई UVF इज इक्वल टू 0। हेयर VF से VF कैंसिल, UF से UF कैंसिल एंड UV से UV कैंसिल। 1 बाई U माइनस 1 बाई V प्लस 1 बाई F इज इक्वल टू 0। तो इसको चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F। इस सम को हम इस साइड लेके माइनस आ गए, इधर से हमने माइनस कॉमन ले लिया और माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आया वो क्या है, 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ में जो रिलेशन आया फॉर ए लेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ फॉर्मूला। तो इस टॉपिक के साथ साथ हम यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डायग्राम्स बनाए किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। ध्यान से देखेंगे बेटा डायग्राम। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस ही है, लेकिन अगर हम वर्चुअल इमेज के लिए लेंस फॉर्मूला डेराइव करें तो उसमें इमेज डायग्राम चेंज हो जाता है। और वो किस तरीके से, देखिए डायग्राम के अंदर ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस। तो फॉर वर्चुअल इमेज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज लाई बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। इंसिडेंट रे ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास प्रिंसिपल फोकस। व्हेन इंसिडेंट रे passes to the optical center after diffraction travel in straight line, so two refracted rays are appear to meet in back side, that is same side of object. So here this image are from large magnify, virtual and
इरेक्ट, ए डैश बी डैश, ए बी एंड पी सी। तो इस डायग्राम के अंदर भी हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, यू, ये क्या है, वी, और ये डिस्टेंस एफ। तो जो साइन कन्वेंशन हमने रियल इमेज के लिए लिखी थी वो किस तरीके से चेंज हो जाती है, सी ए माइनस यू। एक पॉइंट हमेशा याद रखेंगे बेटा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप चाहे मिरर के लिए लिख रहे हो चाहे लेंस के लिए, वो हमेशा निगेटिव में ही आएगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टेकन बी निगेटिव इन ऑल केसेस फॉर मिरर एट एक्स्ट्रा लेंस। सी ए डैश इज ऑल्सो निगेटिव एंड सी एफ ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे केवल साइन कन्वेंशन चेंज हुई है -3, जो कि हम इस स्टेप में, लास्ट स्टेप में साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं तो वहाँ पे जाके हमें करनी होगी। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे सेम लेंस फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। तो आया सभी के समझ में, हमने यहाँ पे पढ़ा लेंस फॉर्मूला, द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।